महादेव को अति प्रिय सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में एक बहुत बड़ी महायात्रा हमारे देश में होती है और वो होती है कांवड़ यात्रा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा कि कांवड़ यात्रा क्या है। हालांकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हमारे पास बहुत सारी जगहों से न्यूज़ भी आती हैं, इंफॉर्मेशंस भी आती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें वो पूरी बात नहीं पता होती कि किस चीज़ के बारे में बात चल रही है। तो आज मैं सभी को बताता हूँ कि कांवड़ यात्रा क्या होती है। कांवड़ यात्रा का मतलब अर्थ ये है कि लोग अपने स्थान से जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ से या जहाँ की वो मन्नत करते हैं वहाँ से हरिद्वार, ऋषिकेश, गौमुख, गंगोत्री वहाँ जाते हैं, वहाँ से जल लेते हैं और उसके बाद अपने वो स्थान जहाँ पे वो रहते हैं या जहाँ पे वो जल चढ़ाना चाहते हैं उस जगह पे जाके वो जल को चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि कांवड़ यात्रा खाली दिल्ली में, उत्तर प्रदेश या दिल्ली के आसपास होती है। हर जगह पे होती है, हर जगह पे होती है और अलग अलग जगहों से लोग पवित्र सरोवरों से, पवित्र नदियों से जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं और उनका जलाभिषेक करते हैं। जल चढ़ता है कांवड़ यात्रा में सावन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसको हम सावन की शिवरात्रि कहते हैं। तो इस दिन भक्त भगवान भोलेनाथ को गंगा जल अर्पित करते हैं और कितनी खूबसूरत ये परंपरा है, भक्ति की पराकाष्ठा है। कांवड़ यात्रा में कोई कांवड़िया गाना गाता हुआ आ रहा है, कोई ऐसे हैं जिन्होंने घुंघरू पहने हुए हैं और चलते हैं, छम 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 की आवाज़ आती है। लगातार चलते जा रहे हैं, सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, भगवान भोले का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। आजकल तो एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहें तो भक्ति का मतलब बहुत बड़ा मयार एक सेट हो गया है। वो ये है कि डाक कांवड़। डाक कांवड़ में क्या होता है कि आप कांवड़ लेके चलते हैं। पहले एक ग्रुप होता है जो एक स्थान से वहाँ हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से वो गंगा जल लेते हैं और जब उस गंगा जल को वो उठाते हैं तो उसको कहते हैं कांवड़ उठाना। और उस गंगा जल को लेके वो दौड़ते हुए अपने जहाँ उन्होंने महादेव को जल अर्पित करना है वहाँ तक दौड़ते हुए चलते हैं। एक ग्रुप होता है पूरा, दौड़ते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं, फिर वो आगे, और एक गाड़ी पीछे भी चलती रहती है और खूब म्यूज़िक के साथ, संगीत के साथ दौड़ते भागते वो अपने स्थान तक पहुँचते हैं। और हर साल वो लोग अपने एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि हमने इस साल इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड में पहुंचे थे, अगली बार हम उससे और कम समय में पहुंचेंगे। तो एक बहुत ही एक ऐसा दृश्य होता है जिसमें एक भक्त की जो भावना होती है उससे वो ओतप्रोत होता है कि कैसे भगवान के लिए भक्त कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा पहलू और भी है। कई लोग सोचते हैं यार कांवड़ यात्रा हो रही है। कांवड़ यात्रा का एक बहुत बड़ा पहलू है, धार्मिक पहलू होने के साथ साथ कांवड़ यात्रा एक सांस्कृतिक पहलू भी है, सामाजिक पहलू भी है। सांस्कृतिक पहलू ये है कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा है जल चढ़ाना, अभिषेक करना भगवान शिव का। भगवान के नाम पे हम बहुत सारे व्रत भी करते हैं और बहुत सारे दान पुण्य भी करते हैं। इसी तरह कांवड़ यात्रा भी करते हैं। इसके अलावा सामाजिक, देश के हर कोने से, हर प्रांत से, हर जाति, समुदाय, संप्रदाय, सब लोग कांवड़ यात्रा में कांवड़िया बन जाते हैं, सिर्फ समान हो जाते हैं। वो सब शिव भक्त हैं, उनके अंदर कोई किसी तरह का बैर नहीं है, कोई किसी तरह की परेशानी, दुख, तकलीफ सब भूल जाते हैं और केवल शिव भक्त हैं। कोई उनको नहीं बोलता कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे, कोई नहीं, सब शिव भक्त हैं। जय भोले का नाद करते हुए बस वो आगे चलते जाते हैं और कांवड़ को, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि कांवड़ को जल्द से जल्द भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दें। इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल, या ये कह सकते हैं कि एक आर्थिक पहलू भी है। आर्थिक पहलू ये है कि जब आप कांवड़ यात्रा होती है तो आप क्या समझते हैं कांवड़ यात्रा खाली मतलब ऐसे ही है कि हो रही है। बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं
कावड़ बनाते हैं, कावड़ बनाने में बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, जिस वो गाड़ी को लेके जाते हैं जिसमें वो बैठ के भक्त जन जाते हैं। इसके अलावा बहुत जगहों पे कावड़ यात्रियों के लिए शिविर लगते हैं, वहाँ पे लोग दान देते हैं, खाना पीना उनके लिए होता है। और बहुत सारा जो सामान लोग खरीदते हैं हरिद्वार में और आसपास की जगहों पे, और इसी तरह से अलग अलग जगहों पे लोग जहाँ जहाँ से कावड़ लेते हैं वहाँ पे एक पूरी आर्थिक प्रक्रिया होती है, और उसके अंदर बहुत सारा पैसा जो है वो समाज के हर तबके को मिलता है। चाहे वो एक दुकानदार है, फल बेचने वाला है, कोई छोटे छोटे आइटम जो कोई घुंघरू बेच रहा है, कोई कड़ा बेच रहा है, कोई तिलक बेच रहा है, छोटे छोटे भक्ति की सामान बेचने वाले लोग, फूल बेचने वाले लोग, ये सब लोग भी कावड़ यात्रा में एक उनके लिए एक उत्सव भी होता है, और एक समय ऐसा होता है जिसमें वो अपनी आजीविका को और अच्छे से अर्जित कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा भारतीय शास्त्रों में, भारतीय जो धर्म है वहाँ पर एक सिस्टम इस तरह से बने हुए हैं कि हमारी जितनी भी धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं वो एक तरह से आर्थिक गतिविधियाँ भी होती हैं। धन एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ ट्रांसफ़र होता है, यानी कि उसका जो विनिमय होता है, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है कावड़ यात्रा को। और हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि कावड़ यात्री जो है वो बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं, अलग अलग वस्तुएं वो खरीदते हैं, अलग अलग सामान वो खरीदते हैं, खाने पीने का भी सामान खरीदते हैं, पहनने की टी शर्टें, निक्कर, इतने सारी चीज़ें वो लोग खरीदते हैं। तो एक बहुत बड़ी आर्थिक गतिविधि भी होती है ये, जिसमें पैसा एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाता है, और समाज के हर लेवल पे वो पैसा जाता है। मतलब छोटे छोटे दुकानदार भी कावड़ यात्रा में बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कावड़ यात्रा के ज्योतिषीय पहलू पर। कावड़ यात्री वो भगवान भोलेनाथ के गण हैं जो माता गंगा को भगवान भोलेनाथ से मिलाते हैं, और इनकी शक्ति बहुत मानी गई है। भगवान शिव के गणों को बहुत मान सम्मान आदर दिया जाता है। अगर आपको किसी भी तरह की ग्रह जनित समस्या है, कोई भी ग्रह से संबंधित परेशानियां चल रही हैं, ग्रहों के कारण आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है, तो आप कावड़ यात्रियों के लिए लगाए गए जो शिविर हैं उनमें दिल खोल के दान दीजिए। आप अपने ज्योतिषाचार्य से पूछिए कि भाई मैं कौन सा दान दूं कावड़ यात्रियों के शिविर में, आलू का दूं, घी तेल का दूं, चीनी दूं, दूध दूं, कौन सी ऐसी वस्तुएं जो मैं दान करूं जिससे मुझे अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो आप अपने ज्योतिषाचार्य से पूछिए कि कावड़ यात्रियों के जो लगे हुए उनकी सेवा में जो शिविर लगे हैं उनके अंदर हम क्या दान दें। इसी तरह से जो अमरनाथ यात्री जा रहे हैं वो भी बहुत बड़ी यात्रा है, और अमरनाथ यात्रियों के लिए भी जो शिविर लगे होते हैं उनमें भी दिल खोल के दान देना चाहिए, क्योंकि ये हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जो लोग जा रहे हैं उनकी जब सेवा करते हैं तो हमें भी वो पुण्य प्राप्त होता है। जो वहाँ जाके दर्शन करने का जो पुण्य प्राप्त होता है उसके सहभागी हम भी बनते हैं। तो ऐसी यात्राओं में दिल खोल के दान करना चाहिए। जितने भी शिविर लगते हैं, जैसे अमरनाथ यात्रियों के लिए भी लंगर की व्यवस्था करते हैं लोग, तो ऐसी जगहों पे अवश्य दान देना चाहिए। इससे ना केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक और साथ ही साथ ज्योतिषीय लाभ भी प्राप्त होता है। तो ये बहुत अच्छा ये, क्योंकि भारत तो हमेशा 30 त्योहारों का देश है और उमंग तरंग हमेशा यहाँ पे बनी रहती है। तो एक बहुत बड़ा पर्व इस समय चल रहा है, सावन का महीना, जिसमें कई सारी यात्राएं हो रही हैं, अमरनाथ यात्रा हो रही है, कावड़ यात्रा हो रही है। तो आप दिल खोलकर इसमें सहयोग दें। अगर आप कावड़ लेके आते हैं बहुत ही अच्छा, नहीं भी लाते तो कम से कम सावन की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी कि सावन की जो शिवरात्रि आएगी उस दिन भगवान शिव को जल चढ़ाएं, गन्ने का रस चढ़ाएं, और जो नारियल पानी होता है, हरा नारियल, उसका जो पानी होता है वो चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं। इस तरह के जो तरल पदार्थ हैं वो आप भगवान शिव को चढ़ाएं, आपको बहुत लाभ होगा। और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ दिल खोल के अपने भक्तों को जो एक तरह से कह सकते हैं कि आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनकी मनो मांगी जो उनकी मुरादें होती हैं वो पूरी करते हैं, और अपने भक्तों को दिल खोल के वो आशीर्वाद देते हैं। तो आप सभी को कावड़ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़ चढ़ के आप कावड़ यात्रियों का सम्मान करें, उनको योगदान दें, और हो सके तो खुद भी कावड़ लाएं, और नहीं ला पा रहे तो कम से कम शिविरों में दान करें। और ऐसे ही अमरनाथ यात्रा में जो जा रहे हैं उनके लिए बहुत शुभकामनाएं। जो नहीं जा पा रहे वो अमरनाथ के लिए यात्रा में जो लंगर लगाए जाते हैं उनको आप दान करें, उनके लिए सहयोग करें, बहुत शुभकारी होता है।